नशीली दवाई देकर नो उठाएगी मिहिर का फायदा। नो करेगी मिहिर के साथ रोमांस और टूटेगा तुलसी का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक ऐसा ट्विस्ट जो न सिर्फ तुलसी की दुनिया हिला देगा बल्कि दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक आपने देखा कि तुलसी हमेशा मिहिर पर अटूट विश्वास करती आई है, उसका साथ, उसका भरोसा, उसका प्यार। लेकिन अब यही भरोसा बनने वाला है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नोएना की चालें तुलसी के प्यार से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो रही हैं। नो दो कदम नहीं, बल्कि अब तो खेल पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है। वो सिर्फ मिहिर का ध्यान नहीं चाहती, अब वो मिहिर का दिल जीतना चाहती है, किसी भी कीमत पर। दरअसल नोएना के अंदर अब एक जुनून सवार हो चुका है मिहिर को पाने का। वो हर रोज नई साजिश रचती है, नए बहाने बनाती है ताकि किसी तरह मिहिर उसके करीब आ सके। कभी वो अपने कपड़ों से मिहिर का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, तो कभी मासूमियत का मुखौटा पहनकर उसके सामने गिर पड़ती है ताकि मिहिर उसे थाम ले। हर बार जब वो गिरती है, मिहिर का हाथ उसे संभालने के लिए बढ़ता है। और यही वो पल होते हैं जब नो मुस्कुराती है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा होता है। मिहिर की मासूमियत अब उसकी कमजोरी बनती जा रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि जिस नो को वो सिर्फ एक सहयोगी समझ रहा है, वही धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मिहिर की सज्जनता अब तुलसी के रिश्ते के लिए खतरा बन रही है। वो अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका है, और शायद उसे खुद भी इसका एहसास नहीं। अब नोएना एक ऐसी चाल चलने वाली है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। वो मिहिर से वही मांग लेगी जो कोई और औरत इतनी आसानी से नहीं मांग सकती, उसका साथ, उसका साया, उसका वक्त। वो मिहिर के जीवन का हिस्सा बनना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। मिहिर, जो अब तक हर चीज को संयोग मानता आ रहा था, अब नो की इन हरकतों से उलझने लगा है। लेकिन नो जानती है कि उलझन ही वो पहला कदम है जिससे दिलों में जगह बनती है। जब दोनों को कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होता है, तो नो जानबूझकर ऊंची हील पहनकर आती है। वो कहती है, अगर मुझसे चला नहीं गया तो होटल लौट जाऊंगी। मिहिर के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो उसकी मदद करता है, लेकिन उसके चेहरे की झुंझलाहट को नो नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि उसके लिए तो यही एक मौका है मिहिर के करीब आने का। वहीं दूसरी तरफ हेमंत अब सब कुछ नोटिस कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि मिहिर कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है नो के साथ। वो मिहिर को चेतावनी देता है, पर मिहिर हंसकर बात टाल देता है। वो कहता है, तुम लेडीज को समझते हो ना, ये बस प्रोफेशनल रिलेशन है। लेकिन हेमंत को साफ दिखाई देता है कि यह रिलेशन अब प्रोफेशनल नहीं रह गया। नो की आंखों में कुछ और ही मंशा झलक रही है, एक खतरनाक इच्छा जो सिर्फ मिहिर को पाने की है। उधर मालती भी अपनी मासी नोएना को उकसाने में लगी है। वो कहती है, मासी, आजकल प्यार जताने के नए तरीके हैं। अब कोई चिट्ठियां नहीं लिखता, कोई इंतजार नहीं करता। अगर दिल जीतना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सामने वाला भूल न पाए। मालती की ये बातें नो के मन में आग लगा देती हैं। वो रात भर इंटरनेट पर सर्च करती है, कैसे पाएं किसी को अपने प्यार में फंसाने का तरीका, और तभी उसे मिलता है एक ऐसा उपाय जो सब कुछ बदल देता है, नशीली दवाई। नो समझ जाती है कि अगर मिहिर खुद अपने दिल की बात नहीं कहेगा तो उसे कहना पड़वाना पड़ेगा। वो एक ऐसा ड्रिंक तैयार करती है जिसमें वो मिलाती है वो दवाई, जो इंसान के होश तो नहीं छीनती, लेकिन उसे सच बोलने पर मजबूर करती है। वो मिहिर को वो ड्रिंक देती है, मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम बहुत काम करते हो। मिहिर अनजान रहता है, पी लेता है वो ड्रिंक, और यहीं से कहानी ले लेती है एक खतरनाक मोड़। इसी बीच दूसरी तरफ तुलसी को आने वाला है एक डरावना सपना। वो देखती है कि मिहिर किसी और के साथ है, कोई और उसकी जगह ले रहा है। वो पसीने पसीने होकर उठती है और उसे कामिनी की बात याद आती है। तुलसी, एक दिन मिहिर तेरा भरोसा तोड़ेगा, जैसे पहले तोड़ा था। तुलसी को अब अंदर ही अंदर डर सताने लगता है। उसका दिल कहता है, कुछ गलत होने वाला है। वो मिहिर को कॉल करती है, पर उधर मिहिर नींद में है। और पास में है नो। नो मुस्कराती है, कॉल को साइलेंट पर रख देती है। तुलसी की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे लगता है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। अगले दिन हेमंत को भी कुछ अजीब लगता है।
वो मिहिर को देखता है। उसकी आंखों में झिझक है, चेहरे पर थकान और होठों पर एक अनजानी मुस्कान। हेमंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है, कल रात क्या हुआ था? मिहिर हिचकिचाता है, कहता है, मुझे याद नहीं। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो तुलसी और मिहिर के रिश्ते की नींव हिला देगा। नो अब मिहिर के हर पल पर कब्जा करना शुरू कर देती है। उसकी मीटिंग्स, उसके कॉल्स, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में बैठने की जगह तक। वो हर किसी के सामने खुद को मिहिर की करीबी दोस्त कहने लगती है और मिहिर कुछ नहीं कह पाता। वहीं घर पर तुलसी को अब सब कुछ महसूस होने लगा है। वो मिहिर के हर झूठ को पहचानने लगी है। वो खुद से कहती है, जिस भरोसे पर मैंने अपना जीवन बनाया वही अब टूटने लगा है। दोस्तों, अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, धोखा और साजिश एक साथ टकराने वाले हैं। तुलसी का विश्वास अब टूटने वाला है, मिहिर का सच सामने आने वाला है और नो की चालें सबको हैरान कर देंगी। जो होने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब शुरू होगा क्योंकि सास